शिक्षक साथियों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मेरिट लिस्ट जो निकलेगी सभी जनपदों की, वो किस आधार पे निकलेगी, कितनी कितनी मेरिट लिस्ट जा सकती है कि हर जनपद की। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 2019 में जो ट्रांसफर्स हुए थे वो होते होते 2020 तक फाइनल हो पाए थे, और उसमें जो टोटल जो भरे गए थे, फॉर्म भरे गए थे, 70,000 आवेदन आए थे। उन 70,000 आवेदन में से 21,000 प्लस लोगों के ट्रांसफ़र हुए थे। मतलब जो फाइनल हुए थे, पहले कम हुए थे लेकिन बाद में थोड़े बढ़ गए थे। तो जो 21,000 फाइनल, 21,000 प्लस कुछ कम मान के ही चलिए आप कि इतने लोगों के ट्रांसफ़र हो गए थे, और उसमें से 2 से 3,000 जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए थे। तो इस वो तो थे जबकि 70,000 लोगों ने भरे थे, और ट्रांसफ़र कितने के हुए थे? 21,000 के। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था इस आधार पे, बहुत सारे जो लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट थे या मेडिकल के जो भी कागज़ थे वो मान्य नहीं माने गए थे। कुछ के फॉर्म में कुछ गलती हो गई थी, कुछ ने कुछ फिल कर दिया था, या फिर बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट थे वो वैलिड नहीं माने गए थे, तो उनको अवैध घोषित करके उनका जो फॉर्म था वो पूरा रिजेक्ट कर दिया गया था। इसीलिए कुछ लोगों के फॉर्म तो इसलिए रिजेक्ट हो गए थे। तो हो पाए थे टोटल 21,000 प्लस ही ट्रांसफ़र। इस बार जो वैकेंसी है, जैसे इसमें देख पा रहे हैं हम, 23,000 प्लस तो जो हैं आने वाले हैं, और जो हैं जाने वाले लोग हैं वो 26,000 प्लस। तो इसका मतलब इक्वल ही है, आने वाले और जाने वाले। कुछ 10 या 12-13 ज़िले ऐसे हैं जिसमें डिफरेंस है, वरना तो सब ज़िलों में एक इक्वल सा ही नंबर है कि आने वाले टीचर की संख्या और जाने वाले टीचरों की संख्या। तो ये पूरा सब चीज़ों को एनालाइज करके हर चीज़ का देखा जाता है कि कितने टीचर क्या हैं, कितने वैकेंसी है, उसी आधार पे इसकी जो मेरिट लिस्ट जो है बनती है। तो के लिए इसमें लास्ट में मेरिट लिस्ट भी ऐड कर दी है जो 2019 की थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आगरा से। आगरा की जो इस बार एक्सपेक्टेड जाएगी वो 20 से 24 जाएगी, क्योंकि इस बार देखिए यहाँ पर आने वाले जो संख्या है वो कम है, और जो जाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए 20 से 24 जाने वाली है अलीगढ़ की। अगर 20 से 24 आपके आ रहे हैं तो मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं अलीगढ़ की, तो उसमें जाएगी आपकी 16 से 20। वहीं हम बात करते हैं अम्बेडकर नगर की, तो उसमें आपकी जाने वाली है 15 से 20 के अराउंड। मान के चलिए कितनी जाएगी आपकी। अमेठी में आपकी जा सकती है 19 से 22। 19 से 22 आपकी श्योर है, अगर हो जाता है इतने में आ रहा है तो आपका हो जाएगा। फिर अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में 16 से 19 जाने की उम्मीद है। औरैया की बात करें तो औरैया में भी 16 से 19 जाने की उम्मीद है। और इसके बाद अयोध्या की बात करें, इसमें भी सीट इक्वल है लगभग। तो 16 से 20 अगर आपका आ रहा है तो 16 से 20 इसकी जाने की उम्मीद है। आजमगढ़ की बात करें, सीट्स भी काफ़ी हैं, यहाँ पे कम लोग जाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ की आराम से 13 से 16 के बीच चली जाएगी जो कट ऑफ है। बात करें अगर बागपत की, तो यहाँ पर सीटें जो हैं आने वाले लोगों की 0 दिखा रखी हैं, और जाने वाले लोगों की हैं इसमें दिखा रखी हैं, लेकिन इसमें कोई भी आएंगे नहीं तो 0 ही हैं, तो इसकी हम नहीं बात करें। अब देखते हैं आगे बलिया की। तो बलिया में भी लगभग इक्वल हैं, तो बलिया में भी कोई नहीं जाना चाहता है, ज़्यादातर कम ही लोग जानते हैं, तो 13 से 16 मान के चलिए आप बलिया की। बाद हम देखते हैं बलरामपुर। बलरामपुर में भी लगभग इक्वल है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं जाएगी, 13 से 16 के बीच ही आपकी जाएगी। फिर आता है आपका बांदा चित्रकूट, जो उसमें भी आपकी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 15 से 19 के बीच ही आपकी जाएगी। फिर आता है आपका बाराबंकी में भी आपकी जहाँ तक ही जाएगी 16 से 19 ही जाने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इसके बाद बाराबंकी के बाद बरेली में जो है 15 से 18 के बीच आपका अगर आ रहा है तो वो भी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं बस्ती में भी लगभग इक्वल ही हैं, तो यहाँ पे भी आपकी जो जाएगी वो 14 से 18-19 के बीच में जाएगी। ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 नंबर, तो उसका आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं बहराइच का। तो बहराइच का भी लगभग इतना ही होगा कि 14 से 18-19 के बीच में ही जाएगी। और बिजनौर का देखें हम, वहीं पे कि आपकी थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, मतलब ये मान के चलिए आप 17 से 20-22 के बाद अराउंड जा सकती है, या 15 से मान के चलिए, एक ऊपर नीचे कर लीजिएगा। आता है बदायूं, तो बदायूं की 15 से 20 के बीच में जाएगी इसमें से। और रही बात बुलंदशहर की, बुलंदशहर में भी इस बार इक्वल सीटें, लेकिन बुलंदशहर में इस बार ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार इधर साइड गाज़ियाबाद, हापुड़, नोएडा वगैरह कोई जगह नहीं निकली है, तो इस बार इस इधर की जाने की उम्मीद ज़्यादा है। तो मान के चलिए आपकी 20 से 24 के बीच में इसकी भी जाने की उम्मीद है पूरी। चंदौली में भी इक्वल सीट है, तो इसमें भी जहाँ तक है 15 से आपकी 19-18 तक की जाएगी। फिर देखते हैं चित्रकूट में इस बार 0 संख्या है, तो इसमें कोई देर नहीं देखते। फिर देखते हैं देवरिया में कितनी जाने की उम्मीद है। इसमें देखिए, इसमें सीट्स भी लगभग इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी जो आपकी सीट नंबर जाएंगे वो 16 से 19 के बीच ही जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं एटा जो एटा में है, इस बार थोड़ी सी सीट और जगह के कंपैरिजन में कम है, लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 16 से 19 के बीच में भी आपकी जाएगी।
इटावा को देखते हैं तो इटावा की भी जो आपकी जाएगी वो 15 से 19-20 के बीच में ही जाएगी आपकी। इसके बाद देखते हैं फ़र्रुखाबाद, जो फ़र्रुखाबाद की है वो भी लगभग इतने ही जाएगी कि थोड़ी सी उससे ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब 16 से 20, 21, 22 ऐसे हो सकती है आपकी। फ़तेहपुर में देखते हैं तो जो फ़तेहपुर में जो वैकेंसी होगी इस बार भी देखिए लगभग इक्वल ही हैं, तो उनकी भी आपकी 16 से 19 के बीच में जाने की पूरी उम्मीद है। फिर आता है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में हल्का सा डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिरोज़ाबाद की भी आपकी जो जाएगी मेरिट लिस्ट वो 16 से 20 के बीच में ही जाएगी। गौतम बुद्ध नगर की इस बार सीट है ही नहीं, 0 सीट है। गाज़ियाबाद की भी 0 सीट्स हैं। गाज़ीपुर की भी 15 से 19 के बीच में जाने की उम्मीद है। फिर हम देखते हैं आगे गोंडा की भी ज़्यादा नहीं जाएगी। गोंडा की 14 से 16-17 के बीच में ही जाने वाली है आपकी। गोरखपुर की आपकी थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, यहाँ से 16 से 19 के बीच में ही मान के चलिए आप। हमीरपुर की इस बार थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि जो सीट्स हैं वो थोड़ी कम है, तो इस बार आप मान के चलिए 17 से 20 के बीच में जा सकती है आपकी। हापुड़ में इस बार 0 सीट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं हरदोई में जो आपकी जाएंगी वो भी ज़्यादा नहीं जाएगी, 14 से 17-18 के बीच में ही जाने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद हम देखते हैं हाथरस की भी आपकी जो है वो 16 से 19 जाने की उम्मीद है। फिर जालौन में जो देखिए थोड़ा सा सीट का डिफरेंस है, तो जालौन में भी आपकी लेकिन ज़्यादा नहीं जाने की उम्मीद है, ये भी आपकी 17 से 20 के बीच में ही जाने की उम्मीद है। फिर है जौनपुर में काफ़ी सारी सीट्स हैं, तो इसमें तो आराम से आपका 12 से 15-16 के बीच में ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि इधर साइड जाना नहीं चाहते हैं। फिर आता है झांसी, तो झांसी में भी जो है सीट्स आपकी इस बार काफ़ी कम है थोड़ी सी, तो आपकी जो झांसी की जाने की उम्मीद है वो है 17 से 20-21 के आसपास। उसके बाद हम देखते हैं कन्नौज, तो कन्नौज की इस बार जो सीट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, 0 सीट्स है। लेकिन इस बार जो है जाने वाले की सीट तो है लेकिन आने वाले के लिए में 0 है। तो इसके बाद हम फिर कानपुर देहात की है वो भी आपकी 16 से 19 के बीच में जाने की उम्मीद है पूरी। इसके बाद हम देखें तो कानपुर नगर की आपकी 18 से 21-22 में जाने की उम्मीद है। इसके बाद देखते हैं कासगंज, तो कासगंज में भी ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी मान के चलिए 15 से 18 के बीच में जाने की उम्मीद है। कौशाम्बी में भी आपकी ऐसे ही है, 16 से 19 के बीच में ही आपकी जाने वाली है। कुशीनगर में सीट्स काफ़ी हैं, तो इस बार इसकी भी ज़्यादा नहीं जाएगी, इसकी 13 से 16 के बीच में ही जाएगी आपकी। फिर है लखीमपुर खीरी में भी आपकी ज़्यादा हैं बहुत सारी सीट, तो यहाँ पे भी आप 12 से 15-16 के बीच में ही मान के चलिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं ललितपुर की आपकी 15 से 18 के बीच में जाने की उम्मीद है। फिर है लखनऊ में इस बार 0 सीट्स हैं, तो यहाँ पर कोई बात नहीं करते। फिर है महाराजगंज, तो महाराजगंज में जो आपकी जो सीट जाएगी वो 15 से 19 के बीच में ही जाने वाली है मेरिट लिस्ट। फिर महोबा में इस बार बहुत कम सीट्स हैं, तो इस बार मान के चलिए इस बार 17 से 21-22 की जा सकती है। और मैनपुरी में देखा जाए तो इसमें भी 17 से 22 के अकॉर्डिंग ही जाएगी आपकी। मथुरा की इस बार थोड़ी ज़्यादा जाने की उम्मीद है, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 17 से 22-24 के अकॉर्डिंग ही जा सकती है, 17 से 24 में। और मऊ और मेरठ में तो सीट्स हैं ही नहीं इस बार। हम देखते हैं मिर्ज़ापुर की, तो जो मिर्ज़ापुर की भी जाएगी आपकी वो 14 से 18 के बीच में जाने की उम्मीद है। मुरादाबाद इस बार आपकी जो जाने की उम्मीद है वो है आपकी 16 से 19। फिर देखते हैं मुजफ्फरनगर में तो सीट ही नहीं है। पीलीभीत में भी जो आपकी जाएगी वो 15 से 18 के बीच में जाने की उम्मीद है। फिर हम देखते हैं प्रतापगढ़ में इस बार काफ़ी सीट्स हैं, तो इसकी थोड़ी सी इस बार कम जाने की उम्मीद है, तो मान के चलिए 14 से 16-17 के बीच में जाने की उम्मीद है। फिर प्रयागराज की थोड़ी सी इस बार ज़्यादा जाने की उम्मीद है, तो इस बार आप मान के चलिए प्रयागराज को कि 17 से आपकी 20-21 तक जाने की पूरी उम्मीद है, इससे कम नहीं जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं रायबरेली की भी आप देखिए सीट्स लगभग सेम है, तो इस बार भी इसकी जो जाएगी आपकी वो 16 से 19 के अराउंड ही जाएगी आपकी। फिर है रामपुर, तो रामपुर में भी इस बार सीट जो है ज़्यादा नहीं है, तो आप मान के चलिए इस बार भी 17 से 21 के बीच में यहाँ पर जाने वाली है। सहारनपुर की इस बार थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, मान के चलिए आप कि 19 से 24 के बीच में जा सकती है क्योंकि सीट्स बहुत कम है। संभल की भी इसी के अकॉर्डिंग मान के चलिए कि 19 से 24 के बीच में जा सकती है आपकी कट ऑफ। देखिए संत कबीर नगर की भी इस बार सीट्स कम है, तो 16 से 19 के बीच में ही जाने की उम्मीद है। संत रविदास नगर की जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर मान के चलिए आप 15 से 19 के बीच में चली जाएगी कट ऑफ। फिर है शाहजहाँपुर की थोड़ी सी इस बार सीट ज़्यादा है, तो ये मान के चलिए आपकी 14 से 18 या 17 तक जाने की उम्मीद है। फिर हम देखते हैं शामली की इस बार जो है कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है, मान के चलिए 20 से 24। देखते हैं हम सिद्धार्थनगर की, तो इसकी जाने की उम्मीद है पूरी 16 से 20 के अराउंड आपकी जा सकती है।
इसकी कट ऑफ। फिर हम आगे देखते हैं आगे कौन सा जिला है हमारा, सीतापुर में देखिए सीट्स कितनी सारी हैं, तो यहाँ पे तो बहुत कम जाने की उम्मीद है, तो 12 से आप 14-15 के बीच में ही मान के चलिए। फिर है सोनभद्र में भी ज़्यादा नहीं जाएगी, 13 से 16 के बीच में मान के चलिए आप। फिर है श्रावस्ती में इस बार थोड़ी सी ज़्यादा जाने की उम्मीद है क्योंकि सीट्स कम है, तो आप मान के चलिए 15 से 18 के बीच में जा सकती है इसकी। सुल्तानपुर में भी सीट्स इस बार काफ़ी हैं, तो इस बार भी ज़्यादा इसकी नहीं जाएगी, 13 से 16 के बीच में जाने की पूरी उम्मीद है। देखते हैं उन्नाव की, तो उन्नाव की भी इस बार जो है सीट्स आप मान के चलिए 17 से 20-21 तक जाने की उम्मीद है। फिर है वाराणसी की भी इस बार जो सीट्स हैं लगभग इक्वल सी हैं, तो इस बार भी इसकी 18 से 20-21 के बीच में जाने की पूरी उम्मीद है, आप 24 तक मान सकते हैं। तो 1-2 नंबर आप कम भर्ती कर लीजिएगा, उसका अकॉर्डिंग ही आपकी जो इनकी कट ऑफ है वो इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड कम ज़्यादा नहीं होगी, लगभग इन्हीं नंबर्स के अराउंड होगी। तो मैंने इसमें लास्ट में भी अटैच कर दी है जो 2019 की कट ऑफ थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, आपका 5 नंबर मिलते थे पहले महिलाओं के, इस बार इसमें 10 नंबर हो गए, तो उसी अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको उम्मीद लग जाएगी आपका कहाँ पर हो सकता है और आपका कहाँ पर नहीं हो सकता। तो अगर उम्मीद करती हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी, और भी अगर कुछ आपको इसमें इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।